आईपीएल में लंबा टी20 क्रिकेट हमने देखा, उसके बाद फिर टी20 वर्ल्ड कप में भी वही फॉर्मेट, और फिर भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की सीरीज हुई, वो भी टी20 की। लेकिन अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, या यूं कहें कि पीछे जाते हुए, सबसे लंबे फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट की फिर से शुरुआत हुई है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर में खेला जा रहा है टेस्ट मैच, और उसी की हम करेंगे चर्चा। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में। मैं हूं सैयद और मेरे साथ मौजूद हैं। उससे पहले हम आपको यह बता दें कि आज जब सोशल मीडिया में देख रहा था तो वहां पर एक सबसे अच्छा जो ट्वीट दिखा, जो दिल को छू गया, वो ये था कि जब कोई काफी दिनों के बाद घर लौटता है तो अपने माँ का बना हुआ खाना खाकर खुश हो जाता है। कुछ वैसी फीलिंग टेस्ट क्रिकेट की भी होती है, और ये ट्वीट किया था सोशल किंग वसीम जाफर ने, जो हमारे साथ बस अब से कुछ ही लम्हों में जुड़ने वाले। बहुत बहुत स्वागत है वसीम भाई आपका ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो में। जी थैंक यू सैयद। वसीम भाई, जिस तरीके का आपने ट्वीट किया था वो ट्वीट सही में शानदार था कि लंबे अरसे के बाद टेस्ट क्रिकेट हम देख रहे हैं, और जिसे टेस्ट क्रिकेट पसंद है सही मायनों में इसका कोई सानी नहीं है। पहला जो पॉइंट है वो हमारा यही है कि जिस तरीके से ये टेस्ट मैच की शुरुआत हुई, कानपुर में डेब्यू हुआ श्रेयस अय्यर का, एक मौका मिला। आपने पहले ही कहा था कि राहुल की चोट है, दूसरों के लिए मौका, और उस मौके पर शानदार चौका जड़ा श्रेयस अय्यर ने, अर्धशतक लगा दिया। अभी भी खेल रहे हैं, जबरदस्त पारी। क्या कहेंगे श्रेयस अय्यर की पारी के बारे में, और खास तौर से वो साझेदारी जो जाडेजा के साथ निभाई है शतक की? जी हाँ बिल्कुल, बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत खुशी हुई श्रेयस अय्यर को टेस्ट मैच में खेलते हुए देखने की, क्योंकि मुंबई के लिए ऑब्वियसली खेलते हैं मेरे साथ। जब मैं आखिरी टाइम मुंबई के लिए खेल रहा था तो वो उन्होंने अपना करियर वहां पे शुरुआत की थी, और काफी रन बनाकर वो इस जगह पर पहुंचे। रणजी ट्रॉफी में 1300 रन, दूसरे सीजन में फिर से 900,000 रन बनाए थे। तो एक हार्ड ग्राइंड के वो इस जगह पर पहुंचे। तो जब कोई उस तरह से मेहनत करके और परफॉर्मेंस करके डोमेस्टिक लेवल पे पहुंचता है तो उसको वो टेस्ट कैप की वैल्यू भी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत खुशी हुई उनको देखकर। सुनील गावस्कर सर से उनको टोपी मिली, इंडियन टीम की टेस्ट क्रिकेट की कैप मिली, तो वो अगेन उनको बहुत मोटिवेट किया होगा इतने बड़े लेजेंड से अपना कैप लेना। और मुझे ऐसा लगता है कि ये साझेदारी 6-3 था जब वो आए थे खेलने के लिए, थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन था, बट कमाल की पारी खेली अपनी डेब्यू इनिंग्स में 75 नॉट आउट। और वो साझेदारी बहुत ही क्रूशियल है। मुझे ऐसा लगता है कि कुड बी वन ऑफ मैच विनिंग पार्टनरशिप हो सकती है, क्योंकि अभी तो नॉट आउट हैं दोनों ही बल्लेबाज, लेकिन अगर ये पार्टनरशिप अगर शुरू के आधा एक घंटा अगर खेल गया तो मुझे लगता है ये मैच डिफाइनिंग पार्टनरशिप भी हो सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने वसीम भाई कि ये पूरे तरीके से एक निर्णायक साझेदारी है। बहरहाल, लेकिन जो अगर पिच की बात करें हम, ऐसा लग रहा था कि इस पिच में गेंदबाजों के लिए खास तौर से कुछ नहीं है। स्पिनर्स को टर्न तो मिल रहा था लेकिन बाउंस नहीं, रफ्तार नहीं। पर इस बेजान सी पिच पर एक गेंदबाज ने जान डाल दी, और उसका नाम है काइल जेमिसन। जी हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि वो इंडिया के सामने खेलना पसंद करते हैं, काफी पसंद करते हैं। 2 टेस्ट मैच खेले इंडिया के सामने, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में वो मैन ऑफ द मैच रहे। उससे पहले न्यूजीलैंड में भी जब उन्होंने डेब्यू किया था वहां मैन ऑफ द मैच रहे, और आज भी उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडिया की जो विकेट्स गिरे हैं उनमें कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। 3 विकेट तो लिए ही, उसके अलावा जो पुजारा का भी मुझे लगता है विकेट मिला है, वो कहीं ना कहीं उनको शॉर्ट बॉल करने के बाद में साउदी ने उनको आउट किया है। तो वो एक तरह से सेटअप जेमिसन ने किया था, और कमाल की बॉलिंग की है। फर्स्ट टाइम सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हैं, और उसके बाद ऐसा परफॉर्मेंस कमाल, काबिल तारीफ है। क्योंकि अगर देखा जाए तो उनके अलावा किसी बॉलर ने ऐसे बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं किया। जो स्पिनर्स उनके हैं, 2 स्पिनर और इवन टीम साउदी, जो इतने एक्सपीरियंस बॉलर है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है उनका इंडिया के अंदर। बट मुझे ऐसा लगता है कि जेमिसन थोड़े स्टैंड आउट रहे हैं पूरे दिन। बिल्कुल, एक जबरदस्त प्रदर्शन। और जिस तरीके की गेंदबाजी की आपने बात कही, जिस गेंद की बात कही, उसी तरीके से उन्होंने शुभमन गिल को भी आउट किया। पर आउट होने से पहले गिल ने गुलजार पारी खेली वसीम भाई। उस पारी के बारे में तो हम आपसे जानना ही चाहेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी जानेंगे कि क्या जो उनका आउट होने का तरीका है, या यूं कहें कि जब एक बार वो माइलस्टोन को छू जाते हैं, अर्धशतक बना लेते हैं, तो क्या उनकी पारी में थोड़ी सी असहजता आ जाती है?
नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। काफी बड़े बड़े स्कोर उन्होंने बनाए हुए हैं फर्स्ट क्लास लेवल पे। वनडे क्रिकेट में काफी डोमेस्टिक में बड़े स्कोर बनाए हुए हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा है कि वो प्रिफर करते हैं थोड़ा बैकफुट पे खेलना। बट लेकिन जब आप सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हो या इंडिया में खेल रहे हो, तो थोड़ा आपको तैयार रहना चाहिए आपके फ्रंट फुट पे। तो ये चीज मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा उनको इम्प्रूव करनी होगी, क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा था कि वो इस तरह से आउट हुए थे मिचेल स्टार्क के खिलाफ, कमिंस के सामने। इवन इंडिया में जब चेन्नई टेस्ट हुआ था तो एंडरसन ने भी उनको इसी तरह से बोल्ड किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा चीज पे उनको ध्यान देनी होगी कि उनका थोड़ा वेट जो ट्रांसफर होता है वो थोड़ा सा लेट होता है। और इस चीज पे उनको थोड़ा काम करना होगा, क्योंकि अगर आप ओपनिंग बैटिंग करते हैं, आप नया बॉल खेलोगे, थोड़ा पिच भी फ्रेश रहता है। तो ये चीज मुझे लगता है कि थोड़ा उनको अपनी गेम में इम्प्रूव करनी होगी। बिल्कुल, और मैं वही आपसे जानना भी चाह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया वाली और दोनों का आपने बिल्कुल उदाहरण भी दे दिया कि जेम्स एंडरसन ने कैसे आउट किया, ऑस्ट्रेलिया में कैसे वो आउट हुए थे। पर इस टेस्ट मैच में एक चीज वसीम भाई बिल्कुल वैसे ही नजर आई जो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं। वही कहानी कानपुर में भी दोहराई। वही मयंक अग्रवाल पूरे तरीके से नहीं खेल पाए। इसके अलावा अगर आप देखें अजिंक्य रहाणे, हालांकि आउट होने से पहले रहाणे काफी फॉर्म में नजर आ रहे थे और अच्छी टाइमिंग भी उनकी दिख रही थी, पर वो भी 35 रन से ज्यादा नहीं बना पाए। चेतेश्वर पुजारा, हालांकि उससे पहले आपने कहा कि वो गेंद बड़ी अच्छी थी, लेट स्विंग होती भी बाहर निकली, पर कहानी कहीं ना कहीं वही मयंक, पुजारा, रहाणे, फ्लॉप। जी हाँ, बिल्कुल। थोड़ा सा मयंक अग्रवाल जैसे लग रहा था कि थोड़ा सा ऑफ कलर दिखाई दे रहे थे, काफी बार प्ले एंड मिस हुआ, जो कि आई मीन थोड़ा सा अनलाइकली है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है थोड़ा काफी देर के बाद टेस्ट मैच खेल रहे हैं, उनको टेस्ट मैच खेले हुए बहुत देर हो गई है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वो आउट स्विंग गेंद पे थोड़ा सा उनको दिक्कत आती है, और जेमिसन ने उनको उसी जगह पे कहीं किया और फाइनली पूजा बहुत अनलाइकली है। मेरे हिसाब से तो बहुत अनलाइकली, क्योंकि जब वो इतना टाइम इंडियन विकेट्स पे अगर खेल लेते हैं तो उनको आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ जिस तरह से पुजारा आउट हुए। अजिंक्य रहाणे जैसे आपने कहा कि अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे, अच्छे शॉट्स खेले, थोड़ा अटैकिंग जो बात हम कर रहे थे कि थोड़ा सा अग्रेसिवली खेलना चाहिए, तो खेल भी रहे थे, लेकिन अपसेट हो गए कि इतना अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद में वो स्टार्ट उन्होंने खो दिया। कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा होंगे, कन्वर्ट करना चाहिए था, मे बी 70 80 और मे बी इवन 100। और जिस तरह का शॉट मुझे ऐसा लगता है जो सिलेक्ट किया उन्होंने, ये विकेट पे जहाँ पे बाउंस इतना कंसिस्टेंट नहीं है, वहां पे थोड़ा कट शॉट खेलना मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं वो अपसेट होंगे अपने शॉट सिलेक्शन से। बट एटलीस्ट एक चीज अच्छी लगी कि एटलीस्ट उनका इंटेंट थोड़ा पॉजिटिव था। बट अगेन वो तीन की विकेट जाने के बाद जिस तरह से इंडिया ने रिकवरी की, मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज से बहुत इंडियन कैंप बहुत खुश हुआ। बिल्कुल सही कहा आपने, रिकवरी शानदार थी और ये रिकवरी का श्रेय जाता है श्रेयस अय्यर, रविंद्र जाडेजा की उस पार्टनरशिप को जो अभी भी दोनों क्रीज पर मौजूद है। और यही हमारा आखिरी सवाल भी है वसीम भाई आपसे कि अब यहां से भारत का लक्ष्य क्या होगा दूसरे दिन। हाँ, ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि सुबह का पहला आधा या पौना घंटा कैसे जाता है। अगर क्योंकि बॉल अभी भी हार्ड है, सेकंड की बॉल है, और न्यूजीलैंड जरूर होप करेगी कि साउदी और जेमिसन उनको ब्रेक थ्रूज दे शुरू में। लेकिन अगर वो ब्रेक थ्रूज नहीं निकाल पाए और इंडिया की साझेदारी इसी तरह बढ़ती रही, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया 400 रन का लक्ष्य जरूर सोच रहा होगा। अगर ये विकेट के ऊपर अगर इंडिया 400 रन बनाता है, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ये टेस्ट मैच डोमिनेट करेगा। लेकिन अगर विकेट शुरू में गिर गए और इंडिया 350 के आसपास नहीं बना पाया, तो मुझे लगता है कि शायद न्यूजीलैंड किस तरह से बैटिंग करती है, ये सारा कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि जब तक दोनों टीमें एक एक इनिंग बैटिंग नहीं करती तब तक आप कुछ बोल नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं इंडिया 350 से ऊपर बनाने के लिए सोचेगा, और न्यूजीलैंड यही सोचेगा कि उनको 300 300 325 के अंदर आउट करने की कोशिश करे। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने और नजर हमारी भी होगी। अभी पहला ही दिन है, अभी 4 दिनों का खेल बाकी है और उसमें ऐसा माना जाता है कि दूसरा और तीसरा दिन काफी डिसाइसिव रोल प्ले करता है। तो आने वाले वक्त में हम देखते हैं और वसीम भाई हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे इस पूरे सीरीज के दौरान। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए वसीम भाई। थैंक यू।